ये कल से जो चीज़ें वायरल हो रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, मोस्टली पहले तो एफआईआर के बारे में आप बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, ये जो मामला है ये एक हमारे अभिभावक हैं जिनका नाम मनीषा है और वो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उनका बच्चा 6 साल से हमारे यहाँ पे अध्ययनरत था और इस वर्ष उन्होंने किसी अन्य संस्था या किसी अन्य जगह पे पढ़ने की इच्छा ज़ाहिर की और हमें एक एप्लीकेशन दी थी जो टीसी की डिमांड कर रही थी। तो टीसी की एप्लीकेशन के आधार पे हमने उनकी टीसी जारी भी कर दी। स्कूल की एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि टीसी देने से पहले कोई भी जो बकाया शुल्क होते हैं वो स्कूल में जमा कराने अनिवार्य होते हैं। उसी के लिए उन्हें कहा गया कि भाई आप जो अपना बकाया शुल्क है वो आप दीजिए और आप टीसी ले जा सकते हैं। टीसी जो है हमने जारी कर दी थी और उन्होंने ये हमें एप्लीकेशन दी थी, बच्चे के हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन है कि हम अपना बकाया शुल्क 30 अप्रैल तक जमा करा देंगे और आप टीसी ले जाएंगे जब उनकी माताजी यहाँ पर आएंगी तब। पर उन्होंने ये जो मिथ्या आरोप लगा करके, किसी व्यक्तिगत कारण से उन्होंने ये जो झूठे आरोप लगा करके और शायद फ़ीस ना देने के इरादे से इन्होंने ये आरोप लगाए हैं और जो कि सरासर झूठ हैं, जिनके अंदर कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और ये आरोपों को हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं और सरकार द्वारा कोई भी अगर कमेटी गठित होती है या कोई भी जांच करी जानी चाहिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। हर जांच के लिए हम तैयार हैं। अब इस बच्चे को टीसी जारी कर दी गई है। इसका कोई भी सामान या कोई भी कागज़ दस्तावेज़ या कोई भी टीसी हमारे पास में शेष नहीं है। फ़ीस हम अभी भी इससे मांगते हैं और मामला जो है वो हमारी ओर से फ़ीस का ही है। फ़ीस इनकी बकाया है जो इन्होंने लिखित में भी हमें दिया है, वो ना देने के इरादे से इन्होंने ये सब आरोप लगाए। नहीं, आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल की जाएगी, पूरी तैयारी उसकी की जा रही है और हमारी जो बकाया फ़ीस है वो भी हम मांग करने के लिए माननीय अदालत में हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और ये जो झूठ फैला रहे हैं जो लोग हमारे खिलाफ़, इस तरह की बातों को जो फैला रहे हैं उसके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। किसी भी स्तर पे हम उनके भी साक्ष्य जुटा रहे हैं और इसको झूठ को फैलाना या फिर तथ्य की गहराई तक ना जाना वो भी गलत है। हमारा जो पक्ष है वो यही है कि बच्चे को टीसी दी जा चुकी है, सरकारी दबाव पे ही हमने वो टीसी दी है, किंतु उसमें फ़ीस अभी भी बकाया है। जिस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं भांग के, शराब के, उसके लिए आप क्या है, कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ है या क्या, आप कैसे साबित करेंगे? देखिए, यहाँ पे हज़ारों बच्चे अध्ययनरत हैं, कैंपस पूरी तरह से सिक्योर्ड है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं। किसी भी कैमरा के अंदर लगातार निगरानी की जाती है और इस तरह की कोई संभावना यहाँ पर है ही नहीं। हॉस्टल में इस तरह की चीज़ों को ही नहीं, बल्कि हम अतिरिक्त स्ट्रिक्ट होते हैं। ना मोबाइल, ना ही किसी मादक पदार्थ की स्कूल के अंदर कोई एंट्री अलाउ ही नहीं की जाती है और ये आरोप बिल्कुल सिरे से खिलाफ, एकदम गलत है ये आरोप। जो बच्चा था वो 6 साल में आज तक क्यों नहीं बोला इस मामले में? यदि ऐसा था तो आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि मामला ऐसा एक्चुअल में है ही नहीं, वरना वो 6 साल से यहाँ अध्ययनरत था, आज ही उन्हें क्यों ऐसी समस्या महसूस हुई? हर बार उनकी माताजी, उनके परिवार आदि यहाँ पे आते भी थे, उनका वो हमेशा यहाँ पे भोजन भी करते थे। जिस दिन वो टीसी लेके गए उस दिन भी यहाँ पे भोजन करके गए अपने परिवार सहित। और बच्चा हर बार छुट्टी में अपने घर भी जाता था, होली, दिवाली, गर्मियों की छुट्टियों में भी वो घर जाता था। वो कभी भी अपने माता पिता आदि को ये बता सकता था कि अगर उसे कोई समस्या थी। यहाँ पर भी काउंसलर हैं, यहाँ पर हमारी टीम है, वो अनेकों लोगों को बता सकता था अगर उसे कोई समस्या थी। पर इसमें कोई सच्चाई एक्चुअल में है ही नहीं और इसीलिए पता नहीं किस कारण से उन्होंने जो ये झूठे आरोप लगाए, ये सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी बता सकता था वही, ऐसा कुछ होता तो, यदि क्लास के या हॉस्टल के? वो अपने उसके रूममेट को, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, ये चीज़ यदि कहीं होती, अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई होती तो कहीं न कहीं ऐसी बात छुपती नहीं है, जबकि ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं। इसका लोग खूब समझदार हैं। एडमिशन के समय में स्कूल को की मानहानि करने के उद्देश्य से अपने हिडन एजेंडा के तहत और लोगों ने अपनी
व्यक्तिगत स्वार्थ और द्वेषता के कारण इस चीज़ को किया है, जिसके अंदर इसका कोई तथ्य और कोई सच्चाई इस बात में है ही नहीं। पूर्व में भी ऐसे आरोप लगे थे, उसका क्या हुआ? कमेटी वगैरह जांच की थी? जांच कमेटी के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और अपना वो काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे पास जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। आप आराम से आकर के इस सच्चाई को आप देख सकते हैं। कभी भी कोई इस तरह का कहीं आरोप लगा है, किसी ने झूठा आरोप लगाया तो उन पर कार्रवाई, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई है और हमारे भी जो मान की हानि की गई है उसके लिए हम पूरी सक्षम अदालत के अंदर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उससे पहले उन्होंने कभी कोई ऐसा लिखित में आपको दिया हो कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है? कभी फ़ोन पे ऐसा बताया हो, कभी कोई मैसेज कभी किया भी हो? नहीं, कभी भी नहीं, ना एक बार भी कभी किसी ने कोई बात इस तरह की करी ही नहीं, क्योंकि ऐसी कभी बात है ही नहीं तो कोई करता कैसे। और जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो ये चीज़ें इन्हें अब आज ही क्यों याद आई? जब टीसी देनी है, किसी अन्य स्कूल में जाना है और हम उनसे जो हमारा देय शुल्क है वो शुल्क मांग रहे हैं, तभी इनको ऐसी बातें क्यों याद आ रही है? ये लोग बड़े समझदार हैं, इस तरीके से जो बातें फैलाई जाती है वो लोग सब समझते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो पत्रकार भाइयों ने जो संयम बरता है और जो तथ्य की गहराई में जा रहे हैं और जो हमसे जानकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे हज़ारों अभिभावक हैं और जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और जो हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे और हमें फ़ोन के द्वारा, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम बाकी के अन्य जो पत्रकार साथी उनसे भी निवेदन करेंगे कि दूसरा पक्ष जानकर ही आप अपनी सूचना प्रेषित करें। सार ये है कि ये सभी के सभी आरोप सरासर झूठे हैं। इन आरोपों का सच्चाई से कोई नाता नहीं है। स्कूल को बदनाम करने के इरादे से, एडमिशन्स के समय एडमिशन्स को डिस्टर्ब करने के इरादे से कुछ तत्वों ने ये षड्यंत्र किया है और ये झूठे आरोप स्कूल पर लगाए हैं जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। आप सभी से ये निवेदन है कि पूरी सच्चाई जाने बिना फेक न्यूज़ को ना फैलाएं और सच्चाई जानने के लिए कैंपस में आपका हमेशा स्वागत है।